जब तक आप भगवान राम के चरणों में आरती वंदन नहीं करेंगे यह राम जी की झांकी में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत देखिए समय हो चुका है और आरती आप लोगों के पास आएगी तो आरती वहीं पे भी ले सकते हैं आप लोग सभी लोग। लेकिन उनका कार्य यज्ञ को विध्वंस करना है और हमारा कार्य यज्ञ को शुभारंभ करना है, इसलिए क्यों न हम यहीं पर अपना शोभा विष्णु महायज्ञ का अनुष्ठान शुभारंभ करें। कहो चेला, इसमें तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे समझना है कि हम जिस समय यज्ञ करते हैं उस समय यहाँ पर निष्ठा आकर हमारे यज्ञ का विध्वंस कर जाते हैं। हे गुरुदेव, निष्ठा आकर हमारे ऊपर मदरा मांस इत्यादि फेंक कर हमारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, इसीलिए हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है। भगवान सत्य कहते हो चेला, फिर भी उनका कार्य अनाचार उत्पाद करना है, लेकिन हमारा कार्य यज्ञ और धर्म का ज्योति बढ़ाना है, इसलिए जाओ यज्ञ की सामग्री एकत्र करो, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक निशाचरा का नामो निशान नहीं है और यहाँ पर 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु का सुंदर प्रवाह हो रहा है। क्यों नहीं पर यज्ञ शुभारंभ किया जाए। उज्जैन जप जाके ज्योति मुनि जप जाके ज्योति मुनि वो अधिमारी तो सर्वप्रथम तुम एकाग्रचित्त होकर के विमल वेदिका के समक्ष अपने मन में भगवान श्री हरि के मधुर मूर्ति का प्रतिबिंब उतारो और संलग्न हो जाओ यज्ञ के लिए। हम यहाँ से मंत्रों द्वारा मंत्रों से आहुतियाँ मंत्र को सुनाएंगे, ध्वनि करेंगे और तुम आहुतियाँ प्रदान करती हो सुबह की ध्वनि करना होगा। जैसे एकाग्रचित्त होकर के अपने हृदय में अटल विश्वास के साथ भगवान श्री हरि को आहुतियाँ प्रदान करो। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। देखत जगि साक्षर स्वाहा करहु प्रधान स्वाहा। हमको घी मिलता है खाने को, वो ये लगे हैं अग्नि में जलाने को। बाबा यहाँ पे कोई यज्ञ हो गए, हमारे
अवश्य होगा, क्योंकि इसके लिए संकेत मिलता है जय जग जोग जग मुनि कर ही अति मारीच निस्वाहु करी ये धत यज्ञ निशाचर धावई करो उपद्रव मुनि दुख पावई। हे दुष्टों, तुम्हारे अरे जाओ किसी राजा महाराजा के कार्य में फिर उत्पन्न करना, फिर तुम्हें फिर हो जाएगा किसी के कार्य में। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न हो राजमंत्री, कहो क्या समाचार लाए हो? महाराज, गाजी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी प्रथम दरबार पर खड़े हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा मंत्रीवर कि महामुनि विश्वामित्र महाराज का आगमन हुआ है? राजमंत्री, आप जानते हैं कि इस अयोध्या में जब महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है तो इस अयोध्या में संकट के बादल मंडराने लगते हैं। इसलिए राजमंत्री, विश्वामित्र पवित्र मुनि आए हैं दरबार, उखड़े कद पाहे नयन गाहे रची करता। राजमंत्री, कहिए महाराज। विश्वामित्र मुनि के आगमन से मेरा बाया नेत्र भी ठहर रहा है, न जाने विधाता क्या करने वाला है, लेकिन जब वह आ ही चुके हैं तो चलो उन्हें आदर पूर्वक लिया। जैसी आज्ञा महाराज। करी दूरी बते मोन ही सुनवाए, करी दूरी बते मोन ही सुनवाए, निज आश्रम गए ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज, आपके चरणों में यह शिष्य दशरथ प्रणाम कर रहा है। राजन चक्रवर्ती अवध नपति महाराज चक्रचूड़ामणि दशरथ तुम्हारा अखंड कल्याण हो, अखंड कल्याण हो, विजय भाव कीर्तिमान भाव। आइए महाराज। क्यों नहीं अवश्य। नाथ, मैंने सुना है अपने मंत्रियों के द्वारा कि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, इसलिए नाथ कहो मंच छोटा सा मंच आपके लिए मैंने सजाया है। नाथ, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? सुनी जो हमने आने किया हट, हे गुरुदेव भगवान, सुन रहा हूँ राजन। सुनी जो हमने इन चरणों की आहट, गरीब आसन सजाया हमने। तुम्ही हो माता जपता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। मैंने आपके आने की आहट सुनी तो मैंने यह छोटा सा मंच तैयार किया है और आज आपने इस अयोध्या को कृतार्थ कर दिया। नाथ, हे नाथ, सुनो, दिन आज को धन्य
महामुनिना जो कृपाल थकी निसुहावन की दसना के ही भात बखान करो जो दसायन वन चरण की यह भूमि पवित्र भई घर की जो डाल दई रज पावन की। हे नाथ, कहो ना। आपके चरणों की रज से मेरी अयोध्या नगरी कृतार्थ हो गई है। नाथ, ऐसा क्यों राजमंत्री नहीं? जाओ बेटा राम और लक्ष्मण को बुला करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम जैसे कराओ। आज्ञा महाराज। मुनि चरण में सुत चारी राधे देव सारी। और ये भैया हमारे चैतन्य कुशवाहा, सूरज कुशवाहा, आंसू कुशवाहा, ओम प्रकाश कुशवाहा, रानीपुरा वाले 30 रुपये दान दे रहे हैं। ये चलती हुई लीला पर भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। गुरुदेव भगवान के चरणों में सेवक राम का कोटि कोटि प्रणाम करो। वत्स राम, तुम्हारा अखंड कल्याण हो, कीर्तिमान भव, कीर्तिमान भव, विजय भव। भैया लक्ष्मण, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे सदन में हमारे गुरु भगवान का आगमन हुआ। क्यों नहीं नाथ? कहा गया है, बिन हरि भजन मिलह नहीं संता। दूसरी बात, पुण्य पुंज बिन मिलह न संता। जब प्राणी का भजन अति भयंकर हो जाए तब संत का आगमन होता है, या फिर वो परमात्मा की ऐसी भक्ति करे तब उसे संत का दर्शन होता है। लेकिन लक्ष्मण, हमें तो घर बैठे ही परमात्मा का दर्शन हो गया। हम अपने आप को बड़भागी नहीं, इस संसार का सबसे उच्च भाग्यशाली पुरुष मानेंगे। आज हमारे गुरु भगवान हमारे सदन में आए हैं तो क्यों ना इनकी वंदना करें। गुरु के बारे में कहा गया, बिन गुरु भावनिधि तरह ना कोई, शिव विरंच शंकर सम होई। इस संसार में जितने प्राणी हैं, समस्त प्राणियों को गुरु बनाना आवश्यक है। क्योंकि जिसके गुरु नहीं होते वो कितने भी यज्ञ कर ले, पुण्य कर ले, उसके कोई भी पुण्य फल में नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि गुरु नहीं है। भैया लक्ष्मण, बोलो भगवान। यदि गुरुदेव की कृपा मानव पर हो जाए, क्यों नहीं? तो मानव धरती के कीड़े से बिटकर स्वर्ग का इंद्र बन सकता है। क्यों नहीं? तो भैया लक्ष्मण, ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम करें। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो, हे भगवान, कि गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरिता भी समुंदर हो जाए। ये सरिता भी समुंदर हो जाए, कंकड़ पत्थर सोना चांदी ये कांच जवाहर हो जाए। इसलिए भैया लक्ष्मण, महामुनि विश्वामित्र, ज्ञानी नहीं, मुनि नहीं, महामुनि विश्वामित्र
इन्हें संसार का द्वितीय विधाता कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये विधाता ही है, क्योंकि हम तो इनके बारे में जानते नहीं लक्ष्मण, लेकिन हमने अपने पिताजी के द्वारा महलों में ऐसी गाथाएं सुनी हैं कि महामुनि विश्वामित्र ने ऐसे ऐसे काम किए कि जिन्हें हमारा वंश पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं भुला सकता। इसलिए भैया लक्ष्मण, मुनिवर का हमको एक दर्शन मिला है। भैया लक्ष्मण, आज हमें गुरु भगवान का दर्शन मिला है, तो क्यों ना हम इनकी ऐसी वंदना करें कि वंदना कभी वंदना हो। क्यों नहीं? गुरुवर का हमको एक दर्शन मिला है, इनके पगों में भैया खुशी का खजाना झुका इन पगों में है सारा जमाना। भैया मुनि पर का हमको दर्शन मिला है, मुनि पर का हमको दर्शन मिला है, मुनि के पगों में है खुशी का खजाना झुका इन पगों में है सारा जमाना। और भैया हमारे गुरु भगवान है क्या? क्या? वेदों की शान है ये। हाँ भैया, क्यों नहीं? वेदों की शान है ये, ज्ञानियों का ज्ञान है ये, ज्ञानियों का ध्यान है ये, ज्ञानियों का ध्यान है ये। भैया हो गया है राम भी अब, हो गया है राम भी अब गुरु का दीवाना, झुका इन पगों में है सारा जमाना, झुका। भैया गुरु भगवान के चरणों में इस राम का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बेटा राम एवं लक्ष्मण, तुम्हारी सुंदर शिष्ट श्रेणी, संबंधित विचार, सुंदर बुद्धि, सुंदर विचारों से मैं प्रसन्न हूँ। बेटा राम, तुम्हारा जीवन में कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। हे नाथ, आज मुझे आगमन पर, आपके आगमन पर कुछ कारण जनाई पड़ रहा है, क्योंकि आपने ऐसी कृपा कभी नहीं की। हे नाथ, तो किन कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ सुकृत लगा। महाराज, किस कारण से आपका आगमन हुआ है, आप मुझे बतलाएं, मैं उसमें देरी नहीं करूंगा। जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। क्यों नहीं राजन, ऐसा क्यों नहीं कहोगे? अवश्य कहो तो सुनो राजन, मैं क्यों आया हूँ। कहिए ना। सुनो राजन, ध्यान देकर गिरो। असुर समूह सतावन मोही, मैं जाचन आयो सुतोही। राजन, असुरों का समूह मुझे सताता है, बस मैं सब नष्ट भ्रष्ट करके